मित्रों, विभीषण के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो लंकापति रावण के भाई थे। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी विभीषण बहुत बड़े राम भक्त थे। उनका व्यवहार सच्चे ब्राह्मणों जैसा था। विभीषण जी ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और उनसे वरदान मांगा था कि वो हमेशा धर्म के पथ पर चले, और ऐसा ही हुआ। विभीषण ने अपने जीवन में कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया। उन्होंने तो अपने भाई रावण को भी कई बार समझाया कि वो धर्म के पथ पर चले, लेकिन रावण अपने अहंकार में चूर हमेशा अधर्म के पथ पर ही चलता रहा। जब लंका के राजा रावण ने सीता माँ का अपहरण किया था और रावण और भगवान राम के बीच में युद्ध हुआ था, तब भी विभीषण ने अपने भाई का साथ ना देते हुए भगवान राम का ही साथ दिया था, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि रावण अधर्मी है, पापी है और राम भगवान है। अगर विभीषण जाकर भगवान राम को रावण की मृत्यु का सच नहीं बताते तो रावण को मारना असंभव होता। मित्रों, रामायण में तो विभीषण को आप सभी ने देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत में भी विभीषण का आगमन हुआ था? जी हाँ दोस्तों, एक समय पर विभीषण भी पांडवों से मिलने के लिए महाभारत में आए थे, और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आप इस पूरी कहानी को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। हाँ, लेकिन अगर जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मित्रों आगे ऐसी कई सारी जानकारियाँ हम आपको अपनी वीडियोस के जरिए देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करें तो इसमें कुछ चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है, जिन्हें स्वयं ईश्वर ने अमरता का वरदान दिया है। ये चिरंजीवी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार के दर्शन करेंगे, और उसके बाद ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। और इन चिरंजीवियों में भगवान परशुराम, पवन पुत्र हनुमान के साथ विभीषण जी का भी नाम शामिल है। मित्रों, विभीषण जी को श्रीलंका की गुफाओं में देखे जाने का दावा कई लोग कर चुके हैं, और द्वापर युग में भी विभीषण जी के होने के संकेत मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि महाभारत काल में क्यों आए थे विभीषण, और जब उन्होंने श्री कृष्ण को वहां पर देखा तो उन्होंने क्या किया, क्यों उन्होंने इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर के आगे अपना सर नहीं झुकाया, और कैसे श्री कृष्ण की माया से उन्हें राम और लक्ष्मण के दर्शन हुए। मित्रों, बात उस दौर की है जब पांडवों का विवाह द्रौपदी से हो गया था, और जब ये बात कौरवों को पता चली कि पांडवों ने द्रौपदी से विवाह कर लिया है, तब हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र ने पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया। वो सबकी इच्छा अनुसार पांडु पुत्र युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन दुर्योधन को ये बात मंजूर नहीं थी, और फिर पुत्र मोह में आकर उन्होंने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया और पांडवों को खांडव प्रस्थ दे दिया। पांडवों ने भी धृतराष्ट्र की बात को ना टालते हुए खांडव प्रस्थ को स्वीकार कर लिया। फिर जब श्री कृष्ण अर्जुन को खांडव वन लेकर गए, तब अर्जुन ने उस विशाल वन को देखकर श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, क्या अब हम यहाँ रहेंगे? हम इसे कैसे अपनी राजधानी बनाएंगे? तब श्री कृष्ण विश्वकर्मा का आह्वान करते हैं। विश्वकर्मा प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, इस खांडव वन में माया ने अपना नगर बसाया था, आप उससे बात कीजिए, उसे इस वन का कोना कोना पता है। तब श्री कृष्ण विश्वकर्मा से मायासुर को बुलाने के लिए कहते हैं। मायासुर इस पूरे प्रसंगों को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और श्री कृष्ण को एक ऐसा सोने का रथ देते हैं जिस पर बैठकर वो इस जंगल के किसी भी कोने में जा सकते हैं। श्री कृष्ण मायासुर का धन्यवाद करते हैं और उन्हें वचन देते हैं कि वो जब भी संकट में होंगे तो अर्जुन और श्री कृष्ण खुद उनकी रक्षा करने के लिए आगे आएंगे। इसके बाद मायासुर और विश्वकर्मा मिलकर इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण कार्य शुरू करते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि खांडव प्रस्थ कोई रहने की जगह नहीं थी, यह तो एक विशाल घना जंगल था। यहाँ पर तो जंगली जानवर रहते थे और ऐसे में वहाँ एक रात बितानी भी मुश्किल थी, लेकिन पांडवों ने अपनी शक्ति, बुद्धि और युक्ति के साथ श्री
श्री कृष्ण की सहायता से खांडव प्रस्थ को एक बहुत ही सुंदर जगह में बदल दिया और वहाँ पर आलीशान महल बना दिया और इसके बाद ही इस जगह को पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का नाम दिया था। दोस्तों, इस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ भगवान इंद्र के नाम पर रखा गया था। इस नगर को इंद्र के स्वर्ग की तरह बनाया गया। भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा से इंद्र के स्वर्ग जैसा एक बड़ा नगर बनाने के लिए कहा था। उन्होंने इस नगर में दिव्य और सुंदर उद्यान और मार्गों का निर्माण किया, तो वहीं मायासुर ने भी अपनी माया से इस राज्य में भ्रमित करने वाला एक भव्य महल बनाया था। उस महल में जहाँ पर जो जैसा दिखता था वैसा होता नहीं था और जैसा होता था वैसा दिखता नहीं था। आगे इंद्रप्रस्थ का निर्माण होने के बाद युधिष्ठिर ने वहाँ पर महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने दूर दूर के सभी राज्यों के राजाओं को निमंत्रण दिया था। युधिष्ठिर के बुलाने पर सभी राजा वहाँ पर उपस्थित हुए और इस महायज्ञ में एकलव्य भी आए थे और श्री कृष्ण ने इसी सभा में तो शिशुपाल का वध किया था। और मित्रों, कहा जाता है कि इसी महायज्ञ में लंका के राजा विभीषण भी आए थे। इंद्रप्रस्थ जाकर विभीषण ने पूरा इंद्रप्रस्थ घूमा और पांडवों का सुंदर महल भी देखा। साथ ही वो देख रहे थे कि किस तरह से युधिष्ठिर के आगे बड़े बड़े राजा भी नतमस्तक हो रहे हैं। सभी लोग युधिष्ठिर को अपने से बड़ा मान रहे हैं और कैसे उनके आगे अपना सर झुका रहे हैं। लेकिन विभीषण जी ने ऐसा नहीं किया। ना तो उन्होंने युधिष्ठिर को राजा माना, ना उनकी सत्ता को स्वीकार किया और ना ही उनके आगे सर को झुकाया। अब ये सब देखकर सभी राजाओं ने उनसे इसका कारण पूछा कि आप महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हैं। तब विभीषण जी ने फिर सरल शब्दों में कहा कि वो सिर्फ श्री राम के आगे ही अपना सर झुकाते हैं, क्योंकि वो उनको ही अपना आराध्य मानते हैं, उनके अलावा किसी को नहीं। फिर चाहे उनके आगे धरती का कोई राजा आ जाए या फिर स्वर्ग का, वो किसी के भी आगे अपना सर नहीं झुकाएंगे। वो तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें युधिष्ठिर ने आमंत्रण दिया था और एक राजा होने के नाते उनका कर्तव्य था कि वो यहाँ पर उपस्थित हो। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो युधिष्ठिर के आगे अपना सर झुकाए। उन्होंने अपने आप को श्री राम के आगे समर्पित कर दिया है और श्री राम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया है। इसीलिए वो श्री राम के अलावा किसी और को अपना स्वामी नहीं मान सकते। अब विभीषण जी अपनी बात सबके सामने रख ही रहे थे कि तभी वहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम जी आ जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को दरबार में आते देख पांचों पांडव खड़े हो गए। स्वयं युधिष्ठिर भी अपने सिंहासन से उठकर श्री कृष्ण के स्वागत में खड़े हो गए। वहाँ पर सभा में जितने भी राजा थे सभी ने श्री कृष्ण के आगे अपना सर झुकाया, लेकिन मित्रों, विभीषण जी ने श्री कृष्ण के आगे भी अपना सर नहीं झुकाया। लेकिन हमारे प्रभु तो हमारे प्रभु है ना। तभी श्री कृष्ण ने विभीषण को देखकर एक ऐसी माया रची कि विभीषण को श्री कृष्ण और बलराम में राम और लक्ष्मण दिखाई देने लगे और तब विभीषण जी समझ गए कि श्री कृष्ण और बलराम राम और लक्ष्मण के ही अवतार हैं। इसके बाद तो फिर क्या, विभीषण जी ने जाकर श्री कृष्ण के आगे अपना सर झुकाया और उनको प्रणाम किया। अपने प्रभु श्री राम को देखते हुए उनकी आंखें नम हो गई। वो इस युग में अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हो गए और फिर श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर विभीषण अपने राज्य में वापस लौट गए। लेकिन यहाँ पर मित्रों, एक सवाल ये भी आता है कि जब विभीषण महाभारत में थे तो फिर उन्होंने पांडवों की तरफ से महाभारत का युद्ध क्यों नहीं लड़ा। तो दोस्तों, विभीषण ने महाभारत का युद्ध इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि खुद उनके भगवान श्री कृष्ण भी इस युद्ध का हिस्सा नहीं थे। वो खुद भी युद्ध लड़ थोड़ी ना रहे थे, वो तो सिर्फ अर्जुन के सारथी बनकर वहाँ पर उपस्थित थे। यदि श्री कृष्ण युद्ध लड़ते तो वो भी इस युद्ध का हिस्सा जरूर बनते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। इसके अलावा मित्रों, अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना पसंद करेंगे ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।